बीमारी मुझे हमेशा आसानी से पकड़ लेती है। 11 वर्ष की उम्र में मुझे अप्लास्टिक अनीमिया हो गया था, तो मेरी रोग प्रतिरोध प्रणाली बहुत कमज़ोर है। मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे हाथ पैर कमज़ोर हैं। कुछ कदम चलकर ही थक जाता हूँ। हालत गंभीर होने पर मुझे बिस्तर पर रहना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि हालत गंभीर होने पर कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण मुझे संक्रमण हो सकता है, तेज़ बुखार चढ़ सकता है और जख्मी होने पर खून बहना बंद नहीं होता, जिससे जीवन को खतरा हो सकता है। ये इतनी गंभीर बात है? हाँ, परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारने के बाद मेरी हालत सुधरी। मैंने कलीसिया में कर्तव्य भी निभाया। कई साल बीत गए और मुझे अपनी बीमारी का कोई लक्षण पता नहीं चला। परमेश्वर का आशीष समझकर मैंने उसका बहुत आभार माना। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने वीडियो निर्माण शुरू किया। जब मैंने सोचा कि ये फिल्में और वीडियो किस तरह परमेश्वर के कार्य की गवाही देते हैं, तो मुझे लगा यह काम करना खास तौर पर अर्थपूर्ण है। सही है। तभी मैंने सोचा, अगर मैंने परमेश्वर के लिए खपने में कड़ी मेहनत की और परमेश्वर की गवाही देने वाले बढ़िया वीडियो बनाए, तो इन अहम नेक कामों में मेरा भी हिस्सा होगा। इससे मुझे न सिर्फ परमेश्वर की रक्षा और आशीष मिलेंगे, परमेश्वर मुझे यकीनन बचाएगा और महाविपत्ति में मैं बचा रहूंगा। इन सब के बारे में सोचकर मैं अपने व्यावसायिक कौशल और सिद्धांतों पर और ज्यादा मेहनत करने लगा। परमेश्वर की गवाही देने वाली और चीजें तैयार करने की कोशिश करने लगा। हर बार जब तैयार वीडियो बाहर आता और मैं वह क्लिप देखता जिसमें मैंने मदद की थी, तो मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलता। अपना कर्तव्य निभाने का जोश दुगना हो जाता। और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए मैं आगे बढ़कर जानकारी ढूंढता, उससे जुड़े कौशल सीखता और भाई बहनों से चर्चा करता। कभी कभार चर्चाएं सुबह 3 बजे तक चलती और पहले ही कमजोर होने से देर तक जागने से मेरा शरीर थक कर चूर हो जाता। लेकिन फिर मैं सोचता, इतने वर्षों से मेरे शरीर को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। अध्ययन के लिए जागना अपना कर्तव्य बेहतर निभाने के लिए था। अपने कर्तव्य में मेरी उत्पादकता भी अच्छी थी, इसलिए मुझे यकीन था कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया, ज्यादा हासिल किया और योगदान किया, तो मुझे उद्धार की बड़ी आशा होगी। मुझे ज्यादा कष्ट सहने भी पड़े तो भी वह इस लायक हैं। एक दिन मेरे पर्यवेक्षक ने मुझसे कहा, भाई, हम जानते हैं कि आपकी शारीरिक हालत अच्छी नहीं है। अभी हमारा काम का बोझ भारी है। हमें फिक्र है कि अगर आप यूं ही काम करते रहे तो आपकी हालत फिर ना खराब हो जाए। आप जांच के लिए अस्पताल क्यों नहीं जाते? अगर सब सामान्य हो तो आप यहां अपना कर्तव्य निभाते रह सकते हैं। अगर आपकी सेहत ज्यादा अच्छी ना हो तो आप चंगे होने के लिए घर जा सकते हैं और इलाज के दौरान आपसे जो हो सके वह काम करते रहें। ये व्यवस्था आपकी सेहत के लिए है। सही है, लेकिन तब मैं समर्पण नहीं कर सका, अपने दिल को शांत नहीं रख पाया। मुझे लगा यह हमारे कर्तव्य का अहम समय है। अच्छे कर्म जमा करने के लिए मेरे भाई बहन सक्रियता से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर इस वक्त मेरे शरीर के साथ कुछ ठीक ना रहा तो मैं इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में अच्छे काम जमा नहीं कर सकूंगा और मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। परमेश्वर का कार्य पूरा होने पर मैं परमेश्वर को क्या दूंगा? अंत में परमेश्वर मुझे त्याग तो नहीं देगा और मैं विपदा में तो नहीं डूब जाऊंगा। फिर सोचा कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने कुछ चीजें तैयार की थी, तो अगर मैं बीमारी के कारण चंगा होने घर गया और इस कर्तव्य में नहीं बना रहा, तो पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो कीमत चुकाई वो छिन नहीं जाएगी। मुझे बहुत पीड़ा थी, खोया हुआ महसूस कर रहा था और अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति नहीं थी। मैंने देखा मेरे सहभागी भाई बहनों की सेहत अच्छी थी, उन्हें ऐसी कोई फिक्र नहीं थी और वे शांत मन से कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन मैं अपना सब कुछ खोने को था। मैंने जितना सोचा उतना ही निराश महसूस किया और अपने कर्तव्य में रुचि खत्म हो गई। ऐसी चीजें होने पर हम निराश होकर परमेश्वर को गलत समझ सकते हैं। ऐसे वक्त हमें परमेश्वर से प्रार्थना कर सत्य खोजना चाहिए। बिल्कुल। बाद में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं बहुत दुखी और निराश हूं। मुझे बहुत सी शिकायतें और गलत फहमियां हैं। मैं इस हालत से उबर नहीं पा रहा हूं। मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा और अपने भ्रष्ट स्वभाव को समझ सकूं और तुम्हारे आयोजनों के प्रति समर्पित हो सकूं। आमीन। इसके बाद मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, इन दिनों अधिकांश लोग इस तरह की स्थिति में हैं। आशीष पाने के लिए मुझे परमेश्वर के लिए खुद को खपाना होगा और कीमत चुकानी होगी। आशीष पाने के लिए मुझे परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए।
मुझे उसके द्वारा सौंपा गया काम पूरा करना चाहिए और कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। इस पर आशीष प्राप्त करने का इरादा हावी है, जो पूरी तरह से परमेश्वर से पुरस्कार पाने, मुकुट हासिल करने के उद्देश्य से खुद को खपाना है। ऐसे लोगों के दिल में सत्य नहीं होता। निश्चितन वे केवल कुछ सिद्धांत समझते हैं जिसका वे दिखावा करते हैं। उनका रास्ता पौलुस का रास्ता है। ऐसे लोग विश्वास में निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं। अंदर से उन्हें लगता है कि वे जितना अधिक करेंगे, परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा उतनी ही सिद्ध होगी। वे जितना अधिक करेंगे, वह उनसे उतना ही संतुष्ट होगा और वे लोग परमेश्वर के सामने मुकुट पाने के उतने योग्य होंगे और उन्हें मिलने वाले आशीष उतने ही बड़े होंगे। वे सोचते हैं कि यदि वे पीड़ा सह सकें, उपदेश दे सकें और मसीह के लिए मर सकें, यदि वे अपने जीवन का त्याग कर सकें और परमेश्वर द्वारा सौंपे गए सभी कर्तव्य पूरे कर सकें, तो वे वो होंगे जिन्हें सबसे बड़े आशीष मिलते हैं और उन्हें मुकुट प्राप्त होने निश्चित है। पौलुस ने भी यही कल्पना की थी और यही चाहा था। वह भी इसी मार्ग पर चला था और ऐसे ही विचार लेकर उसने परमेश्वर की सेवा करने का काम किया था। क्या इन विचारों और इरादों की उत्पत्ति शैतानी प्रकृति से नहीं होती? यह सांसारिक मनुष्यों की तरह है, जो मानते हैं कि पृथ्वी पर उन्हें ज्ञान की खोज करनी चाहिए और उसे पाने के बाद ही वे अलग दिख सकते हैं, अधिकारी बनकर हैसियत पा सकते हैं और हैसियत से वे अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं, अपने घर और व्यवसाय को समृद्धि के एक निश्चित स्तर पर ले जा सकते हैं। क्या सभी अविश्वासी इसी मार्ग पर नहीं चलते? जिन लोगों पर इस शैतानी प्रकृति का वर्चस्व है, वे अपने विश्वास में केवल पौलुस की तरह हो सकते हैं। वे सोचते हैं परमेश्वर के वास्ते खपने के लिए मुझे सब छोड़ देना चाहिए और उसके समक्ष वफादार होना चाहिए और अंततः मुझे बड़े पुरस्कार और शानदार मुकुट मिलेंगे। यह सांसारिक लोगों का सांसारिक चीजें पाने की कोशिश जैसा ही है। वे बिल्कुल भी अलग नहीं है और उसी प्रकृति के अधीन है। जब लोगों की शैतानी प्रकृति ऐसी होगी तो दुनिया में वे ज्ञान, शिक्षा, हैसियत प्राप्त करने और भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करेंगे। आस्था होने पर वे बड़े मुकुट और बड़े आशीष प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते तो उनका इस मार्ग पर चलना निश्चित है। यह एक अडिग तथ्य है। यह एक प्राकृतिक नियम है। सत्य का अनुसरण ना करने वालों का मार्ग पतरस के मार्ग से एकदम विपरीत होता है। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरी हालत का सटीक खुलासा किया। मैं सोचता था कि राज्य का सुसमाचार फैलाने के कार्य में अपना योगदान करने के लिए, मुश्किलें सहने और अपने कर्तव्य में बढ़िया वीडियो बनाने के लिए कीमत चुकाने से यह सुनिश्चित होगा कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा और अंत में परमेश्वर मुझे पुरस्कृत कर बचाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं बहुत से कष्टों की शिकायत किए बिना सारी रात जागता रहता था, लेकिन शारीरिक कारणों से शायद काम ना कर सकने की हालत में मैंने देखा कि आशीष पाने की मेरी इच्छा चकनाचूर हो गई। सो अपना कर्तव्य निभाने की मेरी इच्छा खत्म हो गई और मैं बिल्कुल खपना नहीं चाहता था। मैंने देखा कि मैंने परमेश्वर पर अपनी आस्था में हमेशा लेन देन की कोशिश की। मुझे बड़े कामों और अहम भूमिकाओं की चाह थी जिनके द्वारा आशीष मांग सकूं। मैं हमेशा कहता था कि मैं कष्ट सहने और खपने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह सिर्फ आशीष पाने के प्रयोजन से था। मैं परमेश्वर से छल कर उसका इस्तेमाल कर रहा था। मेरे इरादे घिनौने थे। पर्यवेक्षक के मुझे अस्पताल जाने को कहने से अनुसरण के मेरे गलत नजरिए और घिनौने इरादों का खुलासा हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मेरा खपना मिलावटी था। यह परमेश्वर की रक्षा थी। सही है। यह सब सोचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस माहौल का प्रतिरोध नहीं कर सकता। मुझे समर्पण करना होगा, सत्य खोजना होगा और परमेश्वर में अपनी आस्था की अशुद्धियों और भ्रष्ट स्वभावों को ठीक करना होगा। इसके बाद मैं जांच के लिए अस्पताल गया। नतीजों में क्या मिला? खून के अनेक संकेतक सामान्य लोगों से कम स्तर पर थे और मेरी प्लेटलेट संख्या सामान्य से बहुत कम थी। डॉक्टर ने कहा देखभाल ना करने से खून का भारी रिसाव हो सकता है। मेरे पर्यवेक्षक और भाई बहनों ने सुझाया कि मैं कुछ समय के लिए घर जाऊं और चंगा हो जाने के बाद अपना कर्तव्य निभाऊं। इसके बाद मैं इलाज पूरा करने के लिए घर गया और थोड़े थोड़े दिनों में जांच के लिए जाता रहा। कुछ महीने बीत गए लेकिन मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं आया, तो मैं थोड़ा बेचैन हो गया और पारंपरिक चीनी दवा के चिकित्सक के पास गया।
बुजुर्ग चिकित्सक ने कहा कि तुम धीरे धीरे ठीक होगे। तुम्हारी हालत गंभीर है और बेहतर होने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। चिकित्सक की बात सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा था घर जाकर चंगा होने के बाद हालत सुधरने पर मैं वीडियो कार्य में लौट सकूंगा, लेकिन साल भर से इलाज चलने पर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा था। उस वर्ष परमेश्वर के घर में बहुत सी फिल्में बनी, वीडियो बने, लेकिन शारीरिक कारणों से मैं इस वीडियो निर्माण में भाग नहीं ले सका। मुझे डर था कि भविष्य में मैं यह कर्तव्य फिर से नहीं निभा पाऊंगा। पर्याप्त नेक कर्मों के बिना भी क्या परमेश्वर का कार्य समाप्त होने पर मैं बचाया जा सकूंगा? जितना सोचा उतना ही निराश महसूस किया। घर जाते समय मैंने हवा में उड़ते पत्ते देखे। मैंने बेहद बेसहारा और तन्हा महसूस किया और मैं शिकायत किए बिना नहीं रह सका। जब मेरे दूसरे सब भाई बहन स्वस्थ थे तो मुझे यह बीमारी क्यों लगी? अगर मैंने अपना कर्तव्य यूं ही निभाया हो और गड़बड़ी कर रोड़े अटकाए हों या प्रभावी ना होने से अपना कर्तव्य ना निभा सका हूं, तो मैं प्रायश्चित और बदलाव कर चीजों को ठीक कर सकता हूं। लेकिन कमजोर सेहत एक पैदाइशी हालत है, ऐसी नहीं जिसे मैं कड़ी मेहनत करके बदल सकूं। यह सोचने पर मुझे लगा परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया था, जिससे मैंने खासकर दुखी और असंतुष्ट महसूस किया। घर पहुंचकर मैं पिचकी हुई गेंद की तरह पड़ा रहा। किसी भी चीज ने मेरा मनोबल नहीं बढ़ाया। मैंने सोचा मेरी बीमारी ऐसी ही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसे बदल सके। अगर मैं महत्वपूर्ण कार्य में भाग ना ले सका तो बचाए जाने की उम्मीद कहां है? मैंने खुद के बारे में पूरी तरह सोचना छोड़ दिया। हर दिन दुनियावी फिल्में और टीवी देखकर और लोगों से ऑनलाइन चैटिंग कर समय बिताने लगा। परमेश्वर और मेरे रिश्ते में दूरी आ गई। मेरी आत्मा और काली और खाली हो गई। ये खतरनाक राह थी। बिल्कुल। बीमारी में निराश होने पर हमें ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, पर हम खुद पर काबू नहीं छोड़ सकते। इस तरह हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। सही है। फिर इसके बाद आपने अपनी हालत कैसे बदली? एक दिन मुझे एकाएक एहसास हुआ, क्या मेरी हालत एक अविश्वासी जैसी नहीं है? यह परमेश्वर के विश्वासी जैसी कहाँ है? और अगर मैं इतना गिरा रहा तो और ज्यादा खराब हो जाऊंगा और परमेश्वर मुझे त्याग देगा। बिल्कुल। यह सब सोचकर मुझे थोड़ा डर लगा। मैं जान गया मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए आत्मचिंतन कर सत्य खोजना चाहिए। तो मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब लोग सत्य स्वीकार नहीं करते तो इससे बड़ा विद्रोह कोई नहीं हो सकता। उनके लिए इससे ज्यादा खतरनाक भी कुछ नहीं होता। यदि ऐसे लोग कभी भी सत्य स्वीकार नहीं करते तो समझो वे गैर विश्वासी हैं। और एक बार जब ऐसे लोगों की आशीष पाने की आशा टूट जाती है तो वे भटक कर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? वे जिस चीज का अनुसरण करते हैं वो है आशीष और परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद। वे परमेश्वर में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन सत्य का अनुसरण नहीं करते। उनके लिए उद्धार मात्र एक आभूषण है, कर्ण प्रिय शब्द मात्र है। वे मन ही मन चाहते हैं कि उन्हें पुरस्कृत किया जाए, मुकुट पहनाया जाए, लाभ मिलें। वे इस जीवन में 100 गुना प्राप्त करना चाहते हैं और आने वाले युग में अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि उन्हें ये चीजें प्राप्त नहीं होती तो वे विश्वास करना बंद कर देते हैं। उनका असली चेहरा उजागर हो जाता है और वे परमेश्वर से भटक जाते हैं। दिल से उन्हें परमेश्वर के कार्य पर, परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्यों पर विश्वास नहीं होता। उद्धार पाना उनका लक्ष्य नहीं होता।
परमेश्वर के प्राणी के रूप में कर्तव्य निभाना दूर की बात है, बल्कि ऐसे लोग पौलुस से भिन्न नहीं होते। उनकी चाहत होती है कि वे महान आशीष प्राप्त करें। उनके पास विशाल सत्ता हो, बड़ा मुकुट हो, परमेश्वर के बराबर उनका पद हो। ये उनकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं। तो जब भी परमेश्वर के घर से कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता हो, तो वे उस दौड़ में शामिल होकर वरिष्ठता की बातें करना शुरू कर देते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, मैं इसका हकदार हूं, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे इसके लिए लड़ना चाहिए। ये सोचकर उनके दिल को सुकून मिलता है। वे खुद को परमेश्वर के घर में ऊंचे पायदान पर रखते हैं और इसलिए इस तरह के लाभों को अपना हक मानते हैं। ये स्पष्ट है कि वे जिन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, उन्होंने उनके दिल पर कब्जा कर लिया है। और ये भी स्पष्ट है कि वे सामान्यतः जिन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, उनका सत्य से कोई मेल नहीं होता। वे चाहे कितना भी काम करें, उनका मकसद और इरादे पौलुस जैसे ही होते हैं। वे मुकुट पाना चाहते हैं, अपने मकसद और इरादों को कसकर पकड़े रहते हैं और उन्हें कभी छोड़ते नहीं। उनके साथ जिस भी तरह से सत्य पर संगति की जाए, चाहे जैसे उनसे निपटा और उनकी काट छांट की जाए, उन्हें चाहे जैसे उजागर और विश्लेषित किया जाए, वे आशीष पाने की अपनी मंशाएं छोड़ने को हठपूर्वक नकार देते हैं। और जब वे परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आशीष पाने की अपनी आशाओं को बिखरते हुए देखते हैं, तो वे नकारात्मक होकर बदतर हो जाते हैं और अपना कर्तव्य छोड़कर भाग खड़े होते हैं। वे वास्तव में राज्य का सुसमाचार फैलाने का कार्य नहीं करते, न ही उन्होंने अच्छी सेवा की होती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनमें परमेश्वर के प्रति सच्ची आस्था की कमी है। वे सच्ची आज्ञाकारिता से वंचित हैं। उनमें वास्तविक अनुभव या गवाही नहीं है। वे भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। अंततः इस प्रकार कट्टर गैर विश्वासी पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं और बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। आखिरकार परमेश्वर में उनकी आस्था का अंत हो जाता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन ने मेरे भीतर के घिनौने इरादों का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। हालांकि मैं चंगा होने के लिए घर जाने को राजी था, पर अपने दिल में मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द ठीक होकर वीडियो तैयार करने लगूंगा। जब बार बार इलाज के बावजूद मुझे वांछित परिणाम नहीं मिले, तो मुझे लगा अब एक अहम कर्तव्य निभाने की कोई उम्मीद नहीं बची। आशीष पाने की मेरी आकांक्षा तबाह हो चुकी थी और परमेश्वर में विश्वास की प्रेरणा नहीं बची थी। मैंने खोया हुआ असंतुलित महसूस किया और सोचा परमेश्वर अन्याय कर रहा है, तो अनुशासन छोड़ मैं देह सुख में डूब गया। अब मैं परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ना चाहता था, न ही प्रार्थना करना चाहता था। मैंने दुनियावी रंग ढंग के पीछे भागकर परमेश्वर से असंतोष भी जताया। मैंने देखा कि मैं सिर्फ आशीष पाने के लिए परमेश्वर में विश्वास रखता और कर्तव्य निभाता था। जब मुझे आशीष नहीं मिले तो मैं परमेश्वर का वैरी हो गया। मैंने सिर्फ शैतान का स्वभाव दिखाया। मुझ में जरा भी ज़मीर नहीं था, समझ नहीं थी। इससे साबित हुआ कि मेरी पिछली खपाई झूठी थी, परमेश्वर को छलने के लिए थी। परमेश्वर में आस्था के इतने वर्षों में परमेश्वर ने मुझे बहुत सत्य दिए, ढेर सारा अनुग्रह दिया।
परमेश्वर की रक्षा के बिना मैं बहुत पहले ही मर गया होता। पर मैंने परमेश्वर को न धन्यवाद किया, न कीमत चुकाई, बल्कि उसके खिलाफ शिकायत की। मैं बिल्कुल विवेकहीन था, मुझ में जरा भी मानवता नहीं थी। इस बारे में सोचकर मुझे पछतावा हुआ, खुद से घृणा हुई। मैं आशीष पाने की मंशाएं सच में हल करना चाहता था, परमेश्वर की अवज्ञा भुलाकर। इसलिए मैंने खोजने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके वचन का यह अंश पढ़ा। इसे मैं पढ़ूं? जरूर, यह अंश। चूंकि आशीष प्राप्त करना लोगों के लिए उचित लक्ष्य नहीं है, तो फिर लोगों के लिए उचित लक्ष्य क्या है? सत्य का अनुसरण, स्वभाव में बदलाव का अनुसरण और परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करने में सक्षम होना, ये वे लक्ष्य है जिनका अनुसरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, काट छाट किए जाने और निपटे जाने के कारण तुम गलतफहमियां पाल लेते हो और आज्ञा नहीं मानते। तुम आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मंजिल या आशीष पाने के तुम्हारे सपने को चुनौती दी गई है। तुम नकारात्मक और परेशान हो जाते हो और कर्तव्य पालन से छुटकारा पाने का प्रयास करते हो। इसका क्या कारण है? तुम्हारे अनुसरण में कोई समस्या है। तो इसे कैसे हल करना चाहिए? अनिवार्य है कि तुम अपने गलत विचार तुरंत त्याग दो और अपने भ्रष्ट स्वभाव की समस्या हल करने के लिए सत्य खोजो। खुद से कहो, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मुझे अभी भी परमेश्वर की प्राणी का कर्तव्य निभाना चाहिए और आशीष पाने की अपनी इच्छा एक तरफ रख देनी चाहिए। जब तुम आशीष पाने की इच्छा छोड़ देते हो तो तुम्हारे कंधों से एक भार उतर जाता है। और क्या तुम अभी भी नकारात्मक हो पाते हो? हालांकि कभी कभी हो जाते हो, लेकिन तुम इसे खुद पर काबू नहीं पाने देते और अपने दिल में प्रार्थना करते हो और लड़ते हो और आशीष पाने और मंजिल हासिल करने के लक्ष्य को बदलकर सत्य के अनुसरण को लक्ष्य बनाते हो और मन ही मन सोचते हो, सत्य का अनुसरण परमेश्वर के प्राणी का कर्तव्य है। आज कुछ सत्यों को समझना, इससे बड़ी कोई फसल नहीं है। यह सबसे बड़ा आशीष है। भले ही परमेश्वर मुझे ना चाहे और मेरी कोई अच्छी मंजिल ना हो, आशीष पाने की आशा चकनाचूर हो गई है, फिर भी मैं अपना कर्तव्य ठीक से निभाऊंगा। मैं इसके लिए पूरी तरह से बाध्य हूं। कोई भी वजह मेरे कर्तव्य को प्रभावित नहीं करेगी। वह मेरे द्वारा परमेश्वर के आदेश की पूर्ति को प्रभावित नहीं करेगी। मैं इसी के अनुसार आचरण करता हूं। और इसमें क्या तुमने देह की बेड़ियां पार नहीं कर ली? आमीन। 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 परमेश्वर के वचन अद्भुत है। विश्वासी होकर हमें कर्तव्य सृजित प्राणी की तरह निभाना चाहिए। सत्य का अनुसरण करना अनमोल चीज है। बिल्कुल। तब परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ सका कि आशीष पाने की मेरी आकांक्षा नष्ट हो जाने पर मैंने शिकायत क्यों की थी, खुद पर काबू क्यों खो बैठा था। समस्या की जड़ थी अनुसरण के बारे में मेरा गलत नजरिया। मैं आशीषों और एक अच्छी मंजिल का अनुसरण कर रहा था, इसलिए मैं हमेशा अपने भविष्य और भाग्य से लाचार था। आशीषों की मेरी आकांक्षा नष्ट होते ही मैं आगे बढ़ने में बेहद निष्क्रिय हो गया। आशीषों की मेरी आकांक्षा बहुत प्रबल थी। मैं एक सृजित प्राणी हूं। चाहे मुझे आशीष और अच्छी मंजिल मिले या ना मिले, मुझे हर हाल में अपना कर्तव्य निभाना है। यदि मुझे आशीष ना भी मिले तो भी मैं अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाऊंगा। कम से कम मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। सही है। यह सोचकर मेरा दिल उजला हो गया। मुझे परमेश्वर के वचन में बताए मार्ग पर चलने का अभ्यास करना था। आशीषों की आकांक्षा छोड़ अनुसरण के अपने गलत नजरिए को बदलना था और पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाना था। साथ ही किसी दिन मेरी हालत बिगड़ भी जाए तो परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता था। एक सृजित प्राणी में यह समझ होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं दूसरे कर्तव्य ना निभा सकूं तो मैं घर पर लेख लिखने का अभ्यास कर सकता हूं, अपने खुद के अनुभवों और ज्ञान पर लिख सकता हूं और भाई बहनों के साथ साझा कर सकता हूं। इस तरह परमेश्वर की गवाही के साथ अपना कर्तव्य भी निभा सकूंगा। बिल्कुल। इस प्रकार अभ्यास करके मुझे बड़ी राहत मिली और मैं अपने भाग्य और भविष्य से उतना लाचार नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद। 1 साल बाद मैं दवा लेने अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है, अब दवा लेना बंद कर दें, अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दें, खुद को थकाए बिना काम करें। यह बात सुनकर मुझे जोश आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किए बिना नहीं रह सका। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का प्रेम बहुत व्यवहारिक है। सही है। ऐसे माहौल में हम चाहे जैसे कष्ट झेलें, सबक सीख पाना और आखिरकार बदलाव कर पाना ही
वास्तविक लाभ है और परमेश्वर का आशीष है। बिल्कुल। परमेश्वर के बनाए माहौल कभी कभी हमारी धारणाओं से अलग होते हैं, वे बुरे लगते हैं, लेकिन उनका अनुभव हमारे जीवन के लिए लाभकारी है। बिल्कुल। और वे हमें शुद्ध करने और बचाने के लिए है। बिल्कुल। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता और उसके द्वारा सही गई पीड़ा की मात्रा के आधार पर तय नहीं करता, बल्कि इस पर करता हूं कि क्या उसके पास सत्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। लोगों का परिणाम उनके पास सत्य होने ना होने से तय होता है, और जो लोग अंत में सत्य हासिल नहीं करते वे बचाए नहीं जा सकते। अगर मैं सत्य या स्वभाव में बदलाव का अनुसरण ना करूं, तो मैं चाहे जितना भी खपूं या योगदान करूं, अंत में अगर मेरे भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध नहीं हुए तो मुझे बचाया नहीं जा सकेगा। फिर भी मैंने कड़ी मेहनत की ताकि परमेश्वर से छल कर अधिक आशीष पा सकूं। क्या यह बकवास नहीं है? यह मेरे ख्याली पुलाव के सिवाय कुछ नहीं था। इस बार बाहर से लगा था कि मैंने बीमारी के कारण अपना कर्तव्य निभाने का मौका गंवा दिया था, लेकिन बीमारी के जरिए मेरे गलत नजरिए और भ्रष्ट स्वभाव का खुलासा हो गया था, जिससे मैं समय रहते चीजें बदल सका और सत्य के अनुसरण पर ध्यान लगा सका। यह मेरे लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी रक्षा थी। बिल्कुल। इस बारे में सोचकर मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने ऋणी महसूस किया। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अपने भ्रांतिपूर्ण नजरिए को उलटना चाहता हूं। मैं अब आशीषों और पुरस्कारों के पीछे नहीं भागना चाहता। भविष्य में चाहे जो काम करूं, मैं सत्य और स्वभाव में बदलाव का अनुसरण करना चाहता हूं और तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूं। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े और कर्तव्य निभाने के तरीके को लेकर मेरे दिल में थोड़ा उजाला हो गया। इसे मैं पढ़ूंगा। अच्छी बात है। अपने कर्तव्य को पर्याप्त रूप से निभाने के लिए चाहे कितने ही वर्षों का विश्वास हो, अपने कर्तव्य में कितना ही काम किया हो, और चाहे तुमने परमेश्वर के घर में कितना ही योगदान दिया हो, तुम अपने कार्य में कितने अनुभवी हो, परमेश्वर मुख्यतः यह देखता है कि उस व्यक्ति ने किस मार्ग का अनुसरण किया है। दूसरे शब्दों में, वह किसी भी व्यक्ति के कार्यों के पीछे सत्य, सिद्धांतों, दिशा और मूल के प्रति उसका रवैया देखता है। वह इन बातों पर ध्यान देता है। यही बातें तुम्हारे मार्ग का निर्धारण करती हैं। मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर के लिए सभी योगदान देने वालों को पुरस्कार मिलना चाहिए। योगदान जितना अधिक होता है उतना ही मान लिया जाता है कि उन्हें परमेश्वर की कृपा मिलनी चाहिए। मनुष्य के दृष्टिकोण का सार लेन देन से संबंधित है, और वह परमेश्वर के सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की सक्रिय रूप से खोज नहीं करता है। परमेश्वर के लिए लोग परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और संपूर्ण आज्ञाकारिता की जितनी खोज करते हैं, जो बतौर परमेश्वर के प्राणी अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश भी है, उतनी ही वे परमेश्वर की स्वीकृति पाते हैं। परमेश्वर का दृष्टिकोण यह मांग करना है कि मनुष्य अपना मूल कर्तव्य और हैसियत पुनः प्राप्त करे। मनुष्य परमेश्वर का सृजित प्राणी है, इसलिए मनुष्य को परमेश्वर से कोई भी मांग करके अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए, और परमेश्वर के सृजित प्राणी का अपना कर्तव्य निभाने से अधिक कुछ नहीं करना चाहिए। पतरस और पौलुस की मंजिलों को उनके योगदान से नहीं, बल्कि इसके अनुसार आंका गया कि बतौर परमेश्वर के प्राणी वे कर्तव्य निभा सके या नहीं। उनकी मंजिलें इस आधार पर तय हुई कि उन्होंने शुरू से क्या खोजा, इसके अनुसार नहीं कि उन्होंने कितना कार्य किया या दूसरों का आकलन क्या था। इसलिए प्राणी के रूप में सक्रियता से कर्तव्य निभाना ही सफलता का पथ है। परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम के पथ की खोज करना ही सबसे सही पथ है। अपने पुराने स्वभाव में बदलाव और परमेश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम खोजना सफलता का पथ है। सफलता का ऐसा ही पथ मूल कर्तव्य की पुनः प्राप्ति और परमेश्वर के सृजित प्राणी के मूल प्रकटन का पथ भी है। यह पुनः प्राप्ति का पथ है, और यह आरंभ से अंत तक परमेश्वर के समस्त कार्य का लक्ष्य भी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गया कि कर्तव्यों में कुछ भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। लोगों का बचाया जाना इसके भरोसे नहीं है कि वे क्या कर्तव्य निभाते हैं या फिर वे क्या हासिल करते हैं। अगर आप सत्य का अनुसरण कर सक्रियता से एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाएंगे और अपना स्वभाव बदलेंगे, तो आप सत्य पाएंगे, परमेश्वर द्वारा बचाए जाएंगे। अपने कर्तव्य में प्रभावी होने और कलीसिया में योगदान करने की कोशिश अपने आप में गलत नहीं। जब तक आप परमेश्वर की गवाही देते हैं
और सत्य खोजते हैं और अपना कर्तव्य सिद्धांतों के अनुसार निभाते हैं तो आप परमेश्वर की स्वीकृति पा सकते हैं। बिल्कुल। कर्तव्य निभाना लाभ का साधन नहीं है, न ही यह पुरस्कारों के लिए सौदेबाजी है। यह एक सृजित प्राणी की जिम्मेदारी है। मुझे आशीष मिले या नहीं, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर कलीसिया ने मेरी शारीरिक हालत के आधार पर मेरे लिए एक सही कर्तव्य की व्यवस्था की। अब मैं अपने भविष्य और भाग्य से कम लाचार हूं। मैं कोई भी कर्तव्य निभाऊं, जानता हूं कि सत्य हासिल करना ही सबसे अहम बात है। सही है। भविष्य में मेरा अंत अच्छा हो या ना हो, अगर मैं अपने कर्तव्य में अपनी जिम्मेदारियां निभा सका तो मुझे आराम और सुकून मिलेगा। बिल्कुल। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद।